इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ही बेस्ड है, मतलब उसी सेगमेंट का पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। In 1955, Village and Small Scale Industries Committee, Carvey Committee, बहुत important है, Carvey Committee, 1955 Village and Small Scale Industry Committee recognized the possibility of using small scale industries to promote rural development. अब हमने देखा कि भैया ज्यादा पैसा तो है नहीं लोगों के पास कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप कर पाए, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी तो प्रमोट करो कि लोग घर पे अपना कुछ काम कर रहे हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो गई, घर पे पॉटरी कर रहे हैं, मटके बना रहे हैं, कैंडल्स बना रहे हैं, कुछ भी छोटा मोटा काम हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होता क्या है? A small scale industry is defined with reference to the maximum investment allowed on the assets. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कैसे डिफाइन होती थी कि आप मैक्सिमम इतना पैसा डाल रहे हो। बताओ अगर आपके फॉर एग्जांपल तब 5 लाख लिमिट थी, हाँ 5 लाख थी लिमिट, अगर आपकी बिजनेस की इन्वेस्टमेंट 5 लाख से कम है तो आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री माने जाओगे। सर फायदा, इंसेंटिव्स देती थी गवर्नमेंट, इंसेंटिव्स देती थी गवर्नमेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 5 लाख से कम, तब 1950 में उस टाइम पे, तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के, आज की डेट में वो लिमिट है 1 करोड़, आज की डेट में लिमिट है 1 करोड़। मतलब अब बिजनेसेस तो वैसे पैसे तो खर्च होते ही हैं, तो लेकिन तब के 5 लाख, अब लिमिट क्या है? 1 करोड़। मतलब क्या इस बात का कि अगर आपकी बिजनेस की इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है तो आप किस कैटेगरी में आ जाओगे? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। कह रहे सर आ गए तो उससे फायदा क्या होगा? ध्यान से देखेंगे क्यों गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर मोर लेबर इंटेंसिव, क्योंकि पैसा ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे, मशीन्स कम होंगी, लोग ज्यादा एम्प्लॉयड हैं, दे यूज मोर लेबर देन द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। सिलाई बुनाई का जो काम हो गया वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आ जाता था। therefore they generate more employment. After agriculture, small scale industries provide employment to the largest number of people in India. तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। दूसरा, नीड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम बिग फर्म्स। तो यहां पॉइंट आ जाता है कि फायदा क्या होगा कि अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में क्वालिफाई हो भी गए तो गवर्नमेंट आपको प्रोटेक्ट करती है। कह रहा कैसे प्रोटेक्ट करती है? कुछ गुड्स सिर्फ बना ही कौन सकती है? दे आर रिजर्व फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। कह रहे ये कोई और बना ही नहीं सकता। तो उससे आपको क्या एडवांटेज होगी? बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ कंपीट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप सरवाइव थोड़ी ना कर पाओगे, वो तो खा जाएंगे आपको। वो बल्क में बना रहे हैं तो उनकी तो कॉस्टिंग कम ही आएगी, उनकी क्वालिटी भी आपसे बेटर होगी, तो आप कंपीट तो नहीं कर सकते बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ। तो कैसे बचाएगी गवर्नमेंट आपको? वो कहते हैं कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए प्रोडक्ट्स रिजर्व्ड हैं, फॉर एग्जाम्पल कि जी ये रिमोट ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाएगी, तो फिर कोई और बड़ा मैन्युफैक्चरर उसको नहीं बनाएगा, तभी बच पाएंगे, वरना कंपीट कैसे करेंगे? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैन नॉट compete with big industrial firms. They can flourish only when they are protected from the large firms. So various steps were taken by the government for their growth. Reservation of, तो कैसे कैसे प्रोटेक्ट करा? रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, गवर्नमेंट रिजर्व प्रोडक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, government reserved production of a number of products for small scale industry. The criteria for reserving the products depended on the ability of these units to तो देखेंगे ना कि आपके कैपेसिटी क्या चीज बनाने की है, उस टाइप के प्रोडक्ट्स जो आप बना पाए वो प्रोडक्ट्स आपके लिए रिजर्व कर दिए जाए। पहली चीज प्रोटेक्शन के लिए रिजर्वेशन, दूसरी चीज various concessions. Small scale industries were also given concessions such as lower excise, आपको taxes कम पे करने पड़ेंगे, बैंक लोन्स आपको lower interest rate पे मिलेंगे। तो ये एडवांटेजेस थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की। तो गवर्नमेंट चाहती थी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ज्यादा सेटअप। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में सबसे पहले तो IPR2, ठीक है ना, मतलब रोल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, ऐसा क्यों कि पब्लिक सेक्टर को लीडिंग रोल दिया गया। फिर IPR2 में क्या पॉलिसीज थी?
क्लासिफिकेशन कैसे हुई, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग क्या है और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे अलग से शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है। इसी के साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट खत्म हो। 3 पार्ट्स हैं, एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड ट्रेड। इंडस्ट्रियल खत्म, लास्ट सेगमेंट